ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच जहां भारत में ब्रिक्स समिट हो रहा है, तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि उस ब्रिक्स समिट में अरागची पहुंचे हुए हैं और भारत के जहाज़ों पर हॉर्मुज़ में हमला हुआ है। तो आपको बता दें कि ये हमला जो है एक साजिश की तरह देखा जा रहा है। क्यों ये हमला हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, आपसे सीधा सवाल लेना चाहूँगी। जहां एक तरफ अरागची भारत में मौजूद हैं, लोग ये कयास लगा रहे थे कि उनके मौजूदगी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी हॉर्मुज़ पर जो लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, जो खींचतान लगातार बनी हुई है, उस पर जो है बात बन सकती है, लेकिन वो बात बनती हुई तो नज़र नहीं आ रही। और एक बड़ा ये जो कह सकते हैं कि भारत के लिए बड़ा झटका जो है, भारतीय जहाज़ों पर हमला हुआ एक बार फिर से, और MEA ने इस पर खुलकर बयान दिया है और साफ तौर पर कहा है कि ये अस्वीकार्य है। क्या कुछ कहेंगे सर आप? ये देखिए, ये बहुत निश्चित रूप से अस्वीकार्य है और इसका कोई मतलब नहीं बनता है। जब अरागची यहाँ पे हैं, बातचीत उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं से स्थिति और सुधरेगी और भारतीय जहाजों के लिए वो कुछ खोलेंगे, रास्ता देंगे, ये उम्मीद की जा रही थी। और भारत जो है ब्रिक्स देशों में, खासतौर पे UAE उसमें है, और UAE को लेकर के ईरान का बड़ा तीखा रवैया है, तल्ख रवैया उनका है। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं बीच बचाव का एक रास्ता जो है भारत निकालने की कोशिश करेगा। और प्रधानमंत्री जो कि कल UAE भी जा रहे हैं, तो एक संदेश जो है ईरान का सीधे लेके जाएंगे और कहीं एक निकलेगा हल। लेकिन ये जो हमला है हॉर्मुज वाला, ये सिर्फ दिखा रहा है ये कि भले ईरान जो है अरागची चाहे जो कुछ भी कहते रहे, वहां पे जो कट्टरपंथी कहें, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है, हार्ड लाइनर जिसको कहते हैं, उनका जो है अभी भी ईरान पे कब्जा है और किसी भी स्थिति में वो सरेंडर करने की स्थिति में नहीं है, मतलब देना चाहते हैं। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि अब अमेरिका के पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है और वो एक हारा हुआ चेहरा लेके जाए। खैर, अमेरिका जैसे भी जाए उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत को ये फर्क पड़ता है कि जिस ढंग से जो रिवोल्यूशनरी गार्ड का जो रवैया है और जो उसके कारण ईरान का रवैया है, वो ये है कि हॉर्मुज अब पहले तरह सामान्य नहीं रहेगा, उस पे अमेरिका का रहेगा और ईरान का रहेगा, ईरान का उस पे कब्जा रहेगा। और जो भी जहाज वहां से आएगा जाएगा, वो ईरान की जो नौसेना है उसकी देख रेख में ही आ सकता है। ये एक क्लियर कट बात आ रही है। भारत के जहाज पे जो हमला हुआ है उसका संकेत एक और भी है। वो संकेत ये है कि अभी तक हॉर्मुज से जो जहाज निकल रहे थे, और ये बिल्कुल अब तो सब जानते हैं इस बात को, कि हर जहाज से वो एक फीस वसूलता है ईरान, और वो लगभग $2 मिलियन के आसपास की फीस वो बताया जाता है कि वो देते हैं। कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ये लगभग ओपन सेक्रेटरी शो कह सकते हैं कि सब जानते ही देता है। और भारत ने साफ साफ कह दिया कि ये न्यू नॉर्मल नहीं हो सकता और भारत किसी भी तरह से कोई फी नहीं देगा। और हॉर्मुज जो है वो इंटरनेशनल वाटरवे है और वहां पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता, कोई उसके लिए फी नहीं वसूल सकता। बिल्कुल तो भारत ने कभी फी नहीं दी उसमें। तो ये एक स्थिति है। हाँ जी, दरअसल विदेश मंत्रालय ने बताया भी कि ओमान के तट के पास जो है भारतीय झंडे वाले एक व्यापारिक जहाज पर जो है ये हमला हुआ है, लेकिन उसके जो भी क्रू सदस्य थे वो सुरक्षित हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय ने जो है सर ये भी साफ किया है कि ये हमला जो है ये अस्वीकार्य है। उन्होंने जो है ट्वीट कर कहा है और कहा है कि कल ओमान के तट के पास भारतीय झंडे वाले जहाज पर हुआ हमला जो है वो अस्वीकार्य है। हम इस बात की निंदा करते हैं कि व्यापारिक जहाज़ों और आम नाविकों पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सर, ये क्लियर नहीं किया गया है कि ईरान ने हमला किया है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकी सेना भी जो है वो डिप्लॉय हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत को लेकर शुरुआती दौर से ही, जब से ये तनातनी शुरू हुई, जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई, तब से लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत के लिए हॉर्मुज जो है वो हमेशा ही खुला है।
भारत के लिए कोई परेशानी नहीं है। अभी अब्बास अरागची जो हैं वो ब्रिक्स समिट में पहुंचे हुए भी हैं, लेकिन इस बीच उस मुलाकात के दौरान जो है, उस मुलाकात से पहले जो है इस तरीके से की घटना हो जाना क्या संकेत देता है? क्या ये प्रोपेगेंडा जो है ये ईरान की तरफ से बनाया जा रहा है? जी, ये देखिए, इसके थोड़ा सा ना हॉर्मुज की ज्योग्राफी समझिए जी, और उसमें भारत की जो कोशिश थी वो समझिए, तब आपको ये हमला समझ में आ जाएगा। जी, जो हॉर्मुज का जो है वो जो फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी है, दोनों को जोड़ता है। एक तरफ ओमान है, एक तरफ फारस है, उस बीच में जोड़ने का है। यानी कि जो और हर देश का एक समुद्री सीमा भी होती है। एक तो जमीन की सीमा होती ही है, लेकिन सबकी एक समुद्री सीमा भी निर्धारित की जाती है। यानी कि हॉर्मुज का जो पानी है, हॉर्मुज की जो समुद्र है, जी, उस पे ओमान का भी एक तरफ से हक है, मतलब उसकी भी सीमाएं हैं समुद्र में, और एक तरफ से ईरान की भी है। अब ईरान ये कह रहा है कि जितने भी जहाज वहां से आए वो ईरान के तरफ से होके आए और उसको फीस दें। भारत में जो मुझे ध्यान है कि 10 दिन पहले एक शिपिंग मिनिस्ट्री में एक बड़ी लंबी बैठक हुई थी, जिसमें वित्त मंत्रालय के लोग भी थे, एमए के लोग भी थे, और उसमें यह फैसला हुआ था कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय जो जल वो है हॉर्मुज का जल, उसमें हम अगर जहाज को ओमान की जो समुद्री सीमा है उसके थ्रू लेके आते हैं तो अमेरिका वो ईरान को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। बिल्कुल। जो ईरान के वाटर में जो आप हमला हुआ है, ये भले को जिम्मेदारी न ले, लेकिन इसका मतलब जो बैठक जो 10-15 दिन पहले हुई थी, 10 दिन पहले, उसी के हिसाब से ओमान की जो जल समुद्री सीमा है उसके थ्रू, उसके माध्यम से आ रहा था। अब एक नया रास्ता खुल जाता। ईरान भले इसकी जिम्मेदारी न ले, लेकिन वहां पे कोई ब्लॉकेड, वहां पे हमला नहीं कर सकता है। अगर आप ब्लॉकेड देखेंगे जो ईरान कह रहा है, मतलब ये इसका कि अमेरिका का भी है, तो अमेरिका का ब्लॉकेड जो है वो बहुत पीछे है, वो अरब सागर की तरफ आगे जो ओमान की खाड़ी है उसमें पड़ता है, और वो सीमित इस मामले को लेके है कि जो 25 पोर्ट हैं ईरान के, वहां से कोई जहाज निकल के अगर ईरान का आता है और उन पोर्ट पे कोई जहाज जाता है तो उसको नहीं जाने देगा। जी, वो वहां तक सीमित है। एक और जो है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर यानी कि अरागची का एक और आपको हाल अभी के बयान में बताऊं तो उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन फॉर ऑल कमर्शियल शिप्स बट मस्ट कोऑपरेट विद आवर नेवी, यानी कि हमारे नेवी के साथ जो है आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो जितने भी कमर्शियल शिप्स हैं उनके लिए खुला हुआ है। सर, ये तमाम तरीके के अलग अलग बयान भी दे रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं भारत के लिए जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुला हुआ है, जितने भी कमर्शियल शिप्स हैं उन सब के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुला हुआ है, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जहाज़ों पर, भारतीय जिस पर झंडे लगे हुए हैं उस जहाज पर हमला हो जाता है। भारत जो है इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दे रहा है। क्या भारत को ज़रूरत है कि अब भारत जो है इस युद्ध में सीधे तौर पर प्रवेश करे और सीधा एक्शन ले? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। भारत का उस युद्ध से कोई मतलब नहीं है। जब अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश जो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो जब घुटने पाया तो भारत क्यों उसमें जाएगा? और भारत को जो समस्या ये है जो पूरी दुनिया को है, भारत को अकेले समस्या नहीं है। ये जो तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, $120 प्रति बैरल पहुंच गया है, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए है। तो या तो पूरी दुनिया एकजुट होकर आ जाए तो भारत अगुवाई कर सकता है, भारत को सीधे जाने की जरूरत नहीं है। जो बात हो रही है वहां पे, जो आरक्षी का आपने बयान बताया, ये आज भले उन्होंने बयान दिया हो, लेकिन ये बयान नया नहीं है। ये कई बार वो दे चुके हैं बयान, कई बार हेडलाइन बन चुकी है कि भाई हॉर्मुज खुल गया, हॉर्मुज सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन जो दूसरी लाइन वो बोलते हैं ना, वहीं पे आता है कि हॉर्मुज बंद है। जब दूसरे लगाते हैं कि मतलब ईरानियन नेवी के साथ जो है सहयोग के साथ आप कोई भी जहाज आ सकता है। सहयोग क्या है कि उसको पैसे दीजिए। $2 ट्रिलियन जो है हर जहाज का आप दीजिए और आप आइए जाइए। ये जो शर्त है यही है कि हॉर्मुज खुला नहीं है, वहां पे एक टोल जो है वसूला जा रहा है। और जो भारतीय जहाज पे हमला है आज, वो यही दिखा रहा है कि उसने ईरान के तट के बजाय
जो ओमान का तट है उस तरफ से आने की कोशिश की और इसलिए हमला हुआ। भले जिम्मेवारी कोई ना ले, वहां और बाकी यूएई है, ईरान है और ओमान है। जी। ओमान की तरफ से तो आ ही रहा है, तो हमला कौन करेगा? ये खुली हुई चीजें हैं और इसमें ईरान जो कोशिश कर रहा है वो उसकी शर्त यही है कि पहले जो है वो अमेरिका अपना जो ब्लॉकेड है वो हटा ले ताकि उसका जो सब चीजें पहुंच जाए, उसको वहां पे बाकी चीजों की भी दिक्कत होने लगी है। अब वो कराची पोर्ट पे और ग्वादर पोर्ट पे सामान उतार के और वो सड़क मार्ग पाकिस्तान के थ्रू होके ईरान चीजें पहुंच रही हैं, जो जरूरी चीजें हैं वो, तो उसके लिए मुश्किलें हैं। और ब्लॉकेड इसलिए रखा है यूएस ने कि ये ब्लॉकेड की वजह से ईरान जो है एक दिन घुटने पे आएगा और वो जो शर्त है अमेरिका का वो मानने के लिए तैयार हो जाएगा। ईरान उसको लंबा खींच रहा है क्योंकि अगर नहीं भी भेज रहा है तेल तो जो भी जहाज वहां से गुजर रहा है उसे पैसे वसूल रहा है, टोल वसूल रहा है। और भारत जो है नहीं देना, बिल्कुल बना लिया कि नहीं देंगे, तो ये हमले के पीछे आराक्षी भारत में हो, प्रधानमंत्री से मिला हो, हमला हो जाए। बिल्कुल, इस बीच एक बड़ा सवाल भी है सर, और हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनका भी एक कमेंट आया है कि अगर भारत जो है वो अरागची को मना भी लेता है इस बात के लिए, जिस तरीके से अरागची जो है बयान देते हैं कि कमर्शियल शिप्स के लिए जो है हॉर्मुज खुला हुआ है और भारत में भी इनकी बातचीत हो जाती है, तो क्या आईआरजीसी जो है वो इस पर मानेगा? क्योंकि आईआरजीसी का दबदबा जो है वो किस तरीके से ईरान पर है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, यही सेम चीज जो वो पूछ रहे हैं मैं बताया था मैंने कि वहां पे ये दिखा रहा है कि कट्टरपंथी कैसे वहां पे हावी हो गए। आईआरजीसी जो है वो कट्टरपंथी वहां पे है और वो किसी भी तरह से कोई समझौते की, झुकने की, किसी को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। और आईआरजीसी ने अगर तय कर लिया है कि हम हॉर्मुज में हम पैसे वसूलेंगे, हमारे बिना कोई नहीं जा सकता है, तो अरागची के बयान से भी कुछ नहीं चलेगा। बहुत लंबे समय से वहां से खबरें आ रही हैं ईरान से और वो पुष्ट खबरें हैं कि वहां पे एक कट्टरपंथी धारा जो आईआरजीसी का है और जो एक लिबरल धारा है जिसमें अरागची भी हैं, जिसमें पेस्कियान जो उनके राष्ट्रपति हैं वो भी हैं, जो चाहते हैं कि भाई कुछ लेके कुछ देके समझौता तभी होगा ना, जब अड़ जाओगे तो किस बात को लेके समझौता, कहाँ बातचीत होगी। इसलिए बातचीत जो है वो नहीं हो पा रही है क्योंकि दोनों अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। जो कट्टर धारा है आईआरजीसी वाला, वो ये लग रहा है कि अब अमेरिका यहाँ से बच निकलने की उम्मीद के रास्ते तलाश रहा है और कुछ दिनों में चला जाएगा। अमेरिका का कहना है कि उसका तो कुछ जा नहीं रहा है, कोई लड़ाई तो ऐसी हो नहीं रही है, इससे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, पूरी दुनिया परेशान है, तो हम जब तक तुम परमाणु कम से कम परमाणु जो बम है उस पर समझौता नहीं करते हो तो बिना कुछ लिए हम नहीं लौटेंगे। ये कम से कम उसकी शर्त है। तो ये ईरान में और जो लग रहा है कि जैसे दिन बढ़ रहे हैं तो वो एक रेसिस्टेंस जो है ईरान में आ गया है कि अगर ब्लॉकेड लगा हुआ है तो भी वो सस्टेन कर सकता है, तो भी उसका काम चल सकता है। मुसीबतें होंगी, मुसीबत है लेकिन चल रहा है और पूरी दुनिया भी उसके कारण मुसीबत में है। ये एक जो है वो कौन पहले झुकता है इसकी लड़ाई है। इसलिए मैंने कल भी दर्शकों को बताया था कि हो सकता है कि ये जो ईरान वाली स्थिति है जो हॉर्मुज का, ये लंबा खिंच जाए यूक्रेन रूस युद्ध की तरह। सर, एक और वो टू लंबा द पॉइंट सवाल, क्योंकि भारतीय जहाजों पर जो है वो हमला हुआ है, तो टू द पॉइंट सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है हमने देखा कि भारतीय जहाजों के लिए हॉर्मुज खुला रहा, हालांकि बीच बीच में हमने ये भी देखा कि 2-3 बार भारतीय जहाजों पर हमला हुआ है और एक बार फिर आज भारतीय जहाज पर हमला हुआ है। क्या इसके मायने निकलते हैं सर? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि भारत मेरा अच्छा दोस्त है और बार बार गैप दे दे के इस हमले का क्या मतलब है? मैंने गैप देखे कि उसमें भी जो हमला हुआ था वो इसी ढंग का हमला था कि जब कहा गया कि भारतीय जहाज जा सकते हैं, अरागची ने ही कहा था कि भारत के लिए खुला हुआ है, उसके बाद वो जहाज आ रहे थे और अचानक हमला हुआ। जब पूछा गया तो यहाँ के राजदूत जो है ईरान के, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें कोई जानकारी नहीं है, अरागची ने भी कहा जानकारी नहीं है। इसका मतलब कि जो कट्टरपंथी आईआरजीसी है वो नहीं चाहता है कि वहां से कोई भी जहाज उसके अनुमति के बिना जाए और ये अंतर है। और अभी भी ओमान के मतलब अगर तटीय सीमा पे भारतीय जहाज पे हमला हुआ है, इसका मतलब साफ साफ संकेत है कि
ईरान जो है के कब्जे में होर्मुज रहेगा जी। और वहां से चाहे ओमान की आप जल सीमा से आए चाहे कहीं से भी आए, बिना ईरान की मर्जी के वहां से कोई जहाज क्रॉस नहीं कर सकता, आ जा नहीं सकता। ये सीधा मायने इसके हैं। इसके बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। लंबा अगर ये ब्लॉकेज चल गया तो जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि भाई आप जो है किफायत बरतें, फिजूल खर्ची से बचें, उनका अपनी गाड़ियों का जो है 50% जो है वो हटा दिया, गाड़ियां अपने कारवां में जी बिल्कुल। और सर एक आखिरी इस मुद्दे पर और एक अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगी। हमारे एक दर्शक ने पूछा है, उन्होंने लिखा है कि आज भारत के जगह पे हमला हुआ है, ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि पीएम मोदी यूएई विजिट में किन मुद्दों पर बात करेंगे? यानी कि उनका सवाल सर अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो वो पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से अभी भारतीय जहाज़ों पर हमला हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यूएई विजिट पर जा रहे हैं, तो क्या इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी? क्या जो अभी हॉर्मूज पर लगातार टेंशन बना हुआ है, क्या उस पर भी चर्चा होगी? क्या भारतीय जहाज़ों पर जो हमला हुआ है उस पर चर्चा करेंगे? नहीं, देखिए निश्चित रूप से अभी इस वक्त अगर वहां जा रहे हैं यूएई तो और बाकी किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं हो सकती है। अभी तो पिछले 4-5 महीने पहले आए थे वहां के राष्ट्रपति और पूरा एफटीए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता होकर चला गया है। वो बाकी चीजें हैं, अभी स्ट्रेटजी की बात चल रही है क्योंकि ये युद्ध के बाद जो यूएई जो है जो एक नए पावर के रूप में हो आया है उसके अस्तित्व पे सवाल उठ रहा है। ये कहा जाता था कि यूएई जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है, कोई हिंसा वहां नहीं होती है, लोग दुनिया भर के लोग वहां निवेश करे थे, भारत के बहुत सारे भारतीय वहां निवेश कर चुके हैं और पूरी दुनिया की जो है वो कैपिटल वहां आ रही थी, पूंजी वहां पे आ रही थी। अब अगर वहां हमला ईरान के साथ हुआ है तो वहां स्थिति खराब हुई है। एक सुरक्षित है यूएई, दुबई सुरक्षित है ये नहीं कह सकते हैं। अब जब ईरान की जो हेजोमनी जो वहां आई है, एक कह सकते हैं कि बादशाहत के रूप में जो आया है और अमेरिका अगर यूं ही चला जाता है वहां पे तो ईरान जो है वो हॉर्मुज को कभी नहीं छोड़ेगा और यूएई का सारा व्यापार जो है हॉर्मुज के थ्रू है, तो फिर कैसे चलेगा वहां पे काम? यानी कि स्ट्रेटेजिक रूप में। दूसरी बात कि ईरान ने जिस ढंग से 3000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल लागे हैं यूएई पे, तो यूएई एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला के रूप में भी आना चाहता है। हो सकता है कि कोई सामरिक बातचीत हो, समझौता हो और आकाश तीर जैसे जो जो डिफेंस जो सिस्टम जो है, एंटी ड्रोन एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं वो हो सकता है उस पर बातचीत हो जाए, क्योंकि यूएई की सबसे बड़ी चिंता वही है कि अगर अमेरिका चला गया और अब ईरान को वैसे छोड़ दिया तो ईरान एक बड़े ताकत के रूप में वो आएगा और हॉर्मुज पे अगर उसका प्रतिबंध मतलब हो गया कब्जा और वो पैसे वसूलने लगा और पूरी दुनिया पीछे हट गई तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा यूएई को, वो नहीं होने देना चाहता है। और इसीलिए ये जो रुक रहे हैं प्रधानमंत्री वो खुद नहीं, उनको सीधे यूरोप जाना था, 4 दिन की यात्रा पर निकल रहे थे और ये यूएई के राष्ट्रपति की तरफ से अनुरोध आया कि अगर आप वहां जा रहे हैं तो आप 4-5 घंटे के लिए दुबई रुकते हुए जाइए। यानी कि सीधे सीधे वो बात करना चाह रहे हैं। तो उसमें निश्चित रूप से हॉर्मुज और अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो वो परिस्थितियां क्या होंगी और अगर किस रूप में अमेरिका वहां से जाता है, किस रूप में समझौता होता है, तो उसमें बिल्कुल और भारतीय का संबंध सब कुछ उस पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल सर। हमारे एक दर्शक ने आदित्य हैं, वो लिखते हैं सर, 2 सवाल लिख रहे हैं वो। दरअसल उन्होंने लिखा है कि नॉट एक्सेप्टेबल, ये किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है, अरागची से सवाल करना चाहिए या नहीं। और वही अगला जो है कमेंट लिखते हैं कि या ये अमेरिका की साजिश है भारत को उकसाने के लिए। तो ये उनके कमेंट से सर, हालांकि इस पर तमाम अपडेट्स जो है हम आगे और भी इसका जो अगला कदम है उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। सर तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने समझा कि किस तरीके से पश्चिम एशिया में लगातार युद्ध जो है, हालांकि सीज फायर लागू किया गया है लेकिन अभी भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इसी बीच भारतीय जहाज पर हमला होता है और भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी दी गई है। क्या कुछ उस पर और एक्शन हो सकता है, हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया।